हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजीएल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। एक्चुअली अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो है ना, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? इसकी स्पीड मेंशन करने में। पहली बात तो इनमें इसका मतलब होता क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता क्या है। देखो, अगर आपके पास आप एक बोट में हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड भी एक बोट में है, ठीक है, और ये क्या है? सी। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, सी वाटर जो होता है नॉर्मली स्टिल होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कई बार ही ग्रेविटेशन की वजह से, जो कि मून की वजह से होती है, उसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना टाइड्स फॉर्म होती हैं, सी के अंदर टाइड्स फॉर्म होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सी जो है ना, उसका जो वाटर का जो डायरेक्शन है ना, वो एक फिक्स हो जाता है एक टाइम पे। सपोज हमने एक टाइम लिया है, लेट्स से 2 PM पे। 2 PM पे आपने इस डायरेक्शन से ट्रैवल करना शुरू किया, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने इस डायरेक्शन से ट्रैवल करना शुरू किया। और क्या हो रहा है कि जो वाटर है ना, वाटर इसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये है। वाटर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि सपोज आपको भी 10 मिनट तक ट्रैवल करना है और आपके दोस्त को भी 10 मिनट तक ट्रैवल करना है, तो क्या होगा कि आप जो है ना, आप 10 मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। इवन आप दोनों की स्पीड, आपकी भी 10 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, और इनकी भी 10 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, ठीक है। आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, वाटर की डायरेक्शन भी यही है, तो ऑब्वियसली 10 मिनट्स में आपका जो डिस्टेंस है ना, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आपके फ्रेंड के डिस्टेंस के उन्हीं 10 मिनट्स में। क्यों होता है वो? बिकॉज ड्यू टू दिस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कंसेप्ट। क्या होता है कि आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, वाटर भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में हो और वाटर भी इसी डायरेक्शन में। देखो, आप इस डायरेक्शन में, वाटर भी इसी डायरेक्शन में। आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, आपके फ्रेंड की भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, लेकिन ये जो वाटर है, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इसकी भी तो स्पीड होगी। अब क्योंकि आप और वाटर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस कंडीशन को क्या हम बोलते हैं? अपस्ट्रीम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाटर भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपकी जो नेट स्पीड होगी ना, इस केस में जो नेट स्पीड होगी वो होगी आपकी स्पीड प्लस आपकी स्पीड जो स्टिल वाटर में थी, प्लस जो स्ट्रीम की स्पीड है, यानी जो वाटर की स्पीड है। और आपकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, और वाटर की स्पीड कितनी है? 2। तो आपकी नेट स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके फ्रेंड के केस में क्या होगा? देखो, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे तो पता चल जाएगा। वेक्टर स्केलर छोड़ो, देखो यहाँ पे क्या है, आप जो हो वो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये जो वाटर है, आपकी शिप ऐसे आ रही है, तो वाटर आपकी शिप को पुश करेगा ना। दैट मीन्स क्या, कि आपकी जो स्पीड है ना, वो कम होगी, एक्चुअल स्पीड से कम होगी। और कितनी कम होगी? x - 5, यानी कि 8 - 2, दैट इज 10 - 2, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आप जा रहे थे 12 किलोमीटर पर आवर से, और आपका फ्रेंड जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ऑब्वियसली आपके फ्रेंड के कंपेयर में आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे?
इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, देखो अपस्ट्रीम का मतलब अभी मैंने आपको बताया x माइनस वाई होता है, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है x प्लस वाई। ओके, जहां पे x जो होता है वो स्पीड ऑफ बोट होती है इन स्टिल वाटर, और y जो होता है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको एक रिलेशन पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, अपस्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और डाउनस्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो टाइम जो है ना, टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के। यानी कि जिसकी ज्यादा स्पीड होगी उसका, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, और जिसका टाइम ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। समझ आई ये बात? जैसे कि डिस्टेंस सपोज आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम भी, मतलब कि आप ऐसे गए और फिर ऐसे आ गए। ठीक है, तो आपको टाइम का रिलेशन बताना है। ऑब्वियसली जब आप अपस्ट्रीम में जा रहे थे तो आपकी स्पीड क्या थी, x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन जब आप डाउनस्ट्रीम में जा रहे थे तो आपकी स्पीड कितनी थी, x प्लस वाई। ठीक है, तो आप इन केस 10 किलोमीटर के केस में आपका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 10 अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसके केस में आपका टाइम कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया टाइम आपका डाउनस्ट्रीम का, और ये टाइम हो गया आपका अपस्ट्रीम का। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब हम किसी नंबर को, सपोज 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया और 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया, किसकी वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली। इसलिए डाउनस्ट्रीम में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कम टाइम लगता है, और अपस्ट्रीम में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस चैप्टर, ये एक्चुअल में ना 3rd चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड का। इस पूरे चैप्टर की जो पूरी वीडियो है ना वो एजेल ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ऐसे ही कंसेप्ट्स और अच्छे वे में समझने हैं ना, तो आप प्लीज़ एजेल ऐप को इंस्टॉल करें, वहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चंस और इजी वे में समझ आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।